नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में आज एक और ज्वलंत मुद्दा लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। राजस्थान में बढ़ता भ्रष्टाचार और कई बार विधानसभा में भी ये आवाज़ उठ चुकी है कि अगर विधानसभा में बैठे लोग, चाहे वह राजनेता हो चाहे अधिकारी हो, अगर वह चाहे तो पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार कहीं भी नहीं हो सकता। आज अखबार में पढ़ने को मिला कि पेड़ पौधों के नाम पर 100 करोड़ का गबन किया गया। ना तो वहाँ पर खड्डे खोदे गए, ना ही पेड़ लगाए गए। दूसरी न्यूज़ यह पढ़ने को मिली कि 3 साल के अंदर 73 अफसरों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई। आय से अधिक संपत्ति उनके पास में प्राप्त हुई है, लेकिन अभी तक सिर्फ चालान एक पे हुआ है। 65 की तो अभी जांच ही अधूरी है। तो आम आदमी जहां पर अपनी मेहनत करता है, व्यापार, बैंक से लोन लेता है, तरह तरह के लोन लेने के बाद भी हर तरह का वो टैक्स देता है, और उसके बावजूद भी उसकी कोई श्योरिटी नहीं रहती कि उसका बिजनेस चले या ना चले। उसको बैंक के द्वारा फ्रॉड घोषित कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे तानाशाही सरकार में इन अफसरों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो फिर इसका कारण क्या है? ये तो वही बात होगी कि मेरे पिया भये कोतवाल मुझे डर काहे का। अरे अफसर ही पकड़ने वाले हैं और अफसरों का ही चालान नहीं हो रहा है। उनको तो पता है कि कहीं ना कहीं हम लाइजनिंग कर लेंगे, और वो लाइजनिंग हो रही है। तभी तो 3 साल के अंदर सिर्फ एक चालान हुआ है, और 65 के अंदर अभी तक जांच भी पूरी नहीं हुई है। इसका मतलब साफ है कि भ्रष्टाचार ऊपर से लेकर नीचे तक चल रहा है। तो फिर व्यापारी वर्ग को क्यों पीसा जा रहा है? आम नागरिक पर तरह तरह के टैक्स क्यों लगाए जा रहे हैं? इस क्यों का जवाब इस सरकार के पास में नहीं है। एक बार अगर कोई विधायक बन जाता है तो वह अरबों खरबों में खेलने लग जाता है, और उसकी वो क्या पेंशन भी चालू हो जाती है। अगर 2 बार रहा, 3 बार रहा तो 3 बार की पेंशन चालू हो गई। अरे ये भ्रष्टाचार बंद करो। आम जन के लिए, आम जन की जो सुविधा के लिए मूलभूत सुविधा होती हैं, उनके लिए जो बजट पास होता है वह आप कॉलोनियों तक पहुंचा नहीं पा रहे हो। आज देश को आज़ाद हुए करीब 78 साल से ज़्यादा हो गए, उसके बाद भी मूलभूत सुविधाओं से आम आदमी वंचित है। आखिर क्यों? सड़कें बनती है उससे पहले तो तोड़ने का प्लान कर दिया जाता है, बनते ही 1-1.5 महीने में तोड़ दिया जाता है, क्योंकि भ्रष्टाचार तो तभी होगा ना। आज पार्कों की हालत देख लो, आम आदमी के गली मोहल्ले में सफाई नहीं हो रही है। आम आदमी कमाते कमाते बूढ़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने घर खर्च पूरी तरह से चला नहीं पाता है। हर तरह के बैंक के लोन देता है और उनको ब्याज वगैरह देता रहता है, और फिर भी उसको फ्रॉड घोषित कर दिया जाता है। आखिर क्यों? फिर इन अफसरों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आज 3 साल के अंदर सिर्फ एक चालान और 65 की तो अभी जांच ही अधूरी है। फिर आप पकड़ते ही क्यों हो? अगर आपको ये फॉर्मेलिटी ही करनी है या आपको नौटंकी ही करनी है, तो फिर उनको क्यों ना आप एसीबी के ये छापे वगैरह पड़वाते हो? वहां पर 100 करोड़ का गबन पर्यावरण के नाम पर हो रहा है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। शर्म आती है कि मैं राजस्थान का निवासी हूं। अरे राजस्थान वीरों की धरती रही है, शूर वीरों की धरती रही है, जहां पर राजे रजवाड़ों ने, महाराजाओं ने 556 रियासतें दान कर दी थी। और आज उनके ही जो वंशज है उनको आप लोग दरकिनार करते जा रहे हो। सामान्य वर्ग को देख लो आप, उनके साथ में इतना भेदभाव क्यों? शर्म आती है यह कहते हुए कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। अरे भ्रष्टाचार तो राजेंद्र जी गुड़ा सही कहते हैं, आपके विधानसभा से ही चल रहा है। अगर विधानसभा में बैठे लोग यह सोच ले कि भ्रष्टाचार नहीं पनपने देंगे तो राजस्थान में कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं हो, और ईमानदारी से सभी अपने कार्य करें। लेकिन आम नागरिक को भी इसमें जागरूक होकर अपनी भूमिका निभानी होगी, तभी जाकर के ये तानाशाही सरकारों में जो भ्रष्टाचार अधिकारी हैं इन पे कार्रवाई हो सकेगी। और ऐसे अधिकारियों की भी आप जांच करें जो उनको पकड़ते हैं, लेकिन एसीबी के जो भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। आय से अधिक संपत्ति तो उनके पास भी है, तो उनकी भी तो जांच होनी चाहिए ना। आज 3-3 साल हो जाते हैं और किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होता है। 100 करोड़ रुपए पर्यावरण के नाम पे। अरे मैं तो कह रहा हूं कि मौका मिले ना तो ये लोग कफन की दुकानें खोल दो, उस पैसे भी खा जाएंगे, शमशान घाट पे से खा जाएंगे ये लोग। इनको तो पैसा चाहिए, सिर्फ अपनी मान प्रतिष्ठा चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा धन कैसे कमाऊं। बड़े शर्म की बात है, अखबारों में पढ़ने को मिलता है तो दिल में बहुत टीस पहुंचती है, तकलीफ होती है। लेकिन कहीं ना कहीं आम नागरिक की भी इसमें कमी है। मैं सभी समाज बंधुओं से, सभी नागरिकों के से अपील करना चाहूँगा कि इन भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू करें। जय हिंद, वंदे मातरम।